नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। जी हाँ, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात करें तो उन्होंने जो है अपनी न्याय यात्रा शुरू की है, लेकिन शुरू करने के बाद जो है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया है क्योंकि उन्होंने रास्ता बदली किया है। और क्या क्या किया है इसी पर थोड़ा सा अब चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उससे कंपेयर में जो न्याय यात्रा है किस तरह चल रहा है। सर, आप क्या कहेंगे सर? जो अभी एक तो पूरा देश राममय हो गया है, लोग भजन कीर्तन क्या क्या कर रहे हैं, ऊपर से इनका गलत समय दूसरी तरफ से उनका जो है न्याय यात्रा एक तरह से डिस्टर्ब करने के लिए निकला था, लेकिन ऐसा कुछ चर्चा में दिख नहीं रहा है हमें। तो गलत समय से छुड़ा है। अभी देखो, सुबह से मैं टीवी देख रहा था, एक बार भी उसका जिक्र तक नहीं आया। हाँ, कहीं हेडलाइन में एक पॉइंट लाइन छोड़ो, नीचे वो स्क्रॉल घूमता है उसमें भी नहीं आया। मतलब फ्लॉप हो रही है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने मणिपुर से यात्रा शुरू की, मगर मणिपुर के ऐसे हिस्से से ये यात्रा शुरू की कि जो आसाम से निकट है। मतलब अंदर आसाम 10 किलोमीटर है, तो वहां पे कुछ चल ही नहीं रहा है। मणिपुर वहां पे शांत ही है, खाली बॉर्डर है। तो उन्होंने क्या किया, मणिपुर से हम कर रहे हैं दिखाने के लिए, मणिपुर में किया। टेक्निकली मणिपुर है, मतलब ये साइड में मणिपुर है और ये साइड में आसाम है, ऐसा किया। तो बॉर्डर से उन्होंने शुरू किया। हाँ, मतलब फंसों को ही, मतलब मणिपुर गए ही नहीं जहाँ मेन प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, गए नहीं जहाँ पे जाना चाहिए सही में, वहां तो गए ही नहीं। और मणिपुर वालों को बड़े बातें करके बोले कि तुम्हारी समस्या मैं वहां मान लूंगा, सबके सामने रखूंगा। भाई, तुम गए नहीं मणिपुर के अंदर, तुम बार बार गए। मतलब जैसे वो तालाब में पैर ऐसे ऐसे करते ना, वैसे करके वो आसाम में आए। अबे आसाम में उनका प्रॉब्लम क्या हुआ ना, आसाम के जो मुख्यमंत्री है ना, वो पहले कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस से जिस दिन वो इसमें आए भाजपा में, उसके दूसरे दिन वो मुख्यमंत्री बने। तो वो कांग्रेस की नीति पूरी जानते हैं, कांग्रेस वालों को जानते हैं। तो उन्होंने अपने सब आसाम में उनके आने के बाद सब पब्लिक को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। कांग्रेस वालों को बोला याद रखो अगर जाओगे तो, क्योंकि उनके ही थे आसाम के, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो कांग्रेस वाले कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उनको भी भाजपा में ही जाना है। भाजपा का ही मुख्यमंत्री है वहां पे, और अभी वहां भी चुनाव आएंगे। तो लोगों को भी उन्होंने मैसेज दिया कि भी इसका बहिष्कार करो। तो असम में भी कोई जा नहीं रहा है सर। जहाँ पे यहाँ हजारों लाखों लोग आते थे, ये बात तो आपने को कबूल करनी पड़ेगी। भारत जोड़ो में ये न्याय यात्रा में हार्डली 100-200 लोग दिख रहे। टीवी पे जो दिखा मैंने वही बताऊं। मैं इंडिया टीवी पे देखा, रिपब्लिक पे देखा, 24 पे देखा, हाँ, और एक कोई नेशन करके था उधर, हाँ, तो वहाँ पे 100-200 लोग ही थे। बस यात्रा, हाँ, मैं सब मिलके, गाड़ियां 10 थी। मतलब गाड़ी में जितने लोग बैठ के आए उतने ही आए, और उन्होंने बोला है कि पैदल ही नहीं चलेंगे, हम लोग गाड़ी से जाएंगे। तो वो अभी आसाम से निकले। मगर दूसरी एक कारण होता है कि सर पूरा माहौल राममय है ना, तो ये रावण में कैसे होगा। और ऐसा हो गया कि जो राम के साथ नहीं वो राम के खिलाफ है, राम के खिलाफ जो है वो रावण है। ये समीकरण अभी लोगों के दिमाग में फिट हो गया है, तो वो फ्लॉप हो गया। दूसरा, उनको सेटबैक ऐसा मिला है कि इसी समय वो जो रीजनल पार्टीज है, उनमें से बहुत सारी पार्टीज ने आइदर इनको रिजेक्ट ही कर दिया पूरी तरह, या तो वो बोले कि हम 2 सीट देंगे, 1 सीट देंगे, मगर वो जो भाजपा ने ऑलरेडी जीती है वही दे देंगे, या तो आपने जीती है। अभी बंगाल में इनकी 2 सीट है, बंगाल में 2 सीट तो विधानसभा में है, लोकसभा में कुछ नहीं है इनका। तो बोले ममता ने नकार दिया, केजरीवाल, मान। आज फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आया है। फारूक अब्दुल्ला ने तो राम का गाना गाया था, देखा आपने? अरे राम का भजन गाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इंडिया वाले अगर सीट का बंटवारा समय पर नहीं करते तो हम भी बाहर हो जाएंगे। अरे चेतावनी दी थी। सब बाहर आने वाले। खाली कैसे है ना कि कांग्रेस को ही बाहर निकाल के तीसरी आघाड़ी बनाते तो और अच्छा होगा। सब रीजनल पार्टीज जो है ना एक साथ आएगी और बोलेगी तू तेरे राज्य में लड़, मैं मेरे राज्य में लड़ता हूँ। सब लोग कांग्रेस वालों को डुबा देंगे, तो उनके फायदे में रहेंगे वो, क्योंकि अपने अपने राज्य में वो ताकतवर है। तो बाद में बोलेंगे, सोचेंगे, अभी तो नहीं करेंगे। तो इंडिया कोलैप्स हो रही है और इनकी यात्रा फ्लॉप हो रही है। अभी मुंबई तक आने वाले हैं वो घूम के। सब राज्य इनके हैं बीजेपी के, वो तो बहिष्कार ही करेंगे। सर कहे ना, वहां जाके मारामारी करने से बहिष्कार अच्छा है।
मैं तो बोलता हूँ। सर, अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जो अभी 1 साल पहले जो हुई थी, उसके बाद कर्नाटक चुनाव हुआ था। कर्नाटक चुनाव में जो रिजल्ट आई कांग्रेस की, तो उन्होंने तो पूरा क्रेडिट कर्नाटक चुनाव को दे दिया कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो है कर्नाटक में हमको सर, सफलता कैसे है मिला ना है, और कि- उनको लगा कि अब जो है ये भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गया, और उसके हिसाब से लोगों ने सर वो मध्य प्रदेश में गई थी, राजस्थान में गई जी। थी, कहाँ उसका छत्तीसगढ़ में गई थी, उसका क्या इम्पैक्ट रहा? कुछ नहीं रहा। ऐसा कर्नाटक भारत में जोड़ो तो से बदलाव होता ही है, हर 5 साल में बदलाव हर होता है, 5 इसके साल लिए के बाद बदलाव होता ही है, जी। करके बदलाव होना ही होना ही था। अगली बार ये भारत जोड़ो ने वहीं जाके बैठेंगे तो भी बदलाव भी होने वाला है, उसमें कोई नहीं। राजस्थान में भी होता है, हाँ, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब बदलाव वाले। जो बदलाव वाले राज्य है। छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही होता है, हाँ। क्योंकि 2019 में तीनों स्टेट हारे थे, तो 2018 में हाँ, भाजपा तीनों हारी थी स्टेट। हाँ, और लोकसभा जीतने के हाँ। बाद, मतलब जहाँ पे सबके सब सीट इनको थे, राजस्थान और हाँ। वहां भी हारी थी। तो वो लोग शाणे हैं, जी। तो इनका ये फ्लॉप और कोलैप्स ऐसा हो गया है, कोई दम नहीं रहा सर। राहुल बेचारा थक जाएगा वहां पहुंचते पहुंचते, और चुनाव के समय वो ऐसा हो जाएगा कि चुनाव प्रचार के बदले ये यात्रा में ही मगन रहेगा। अच्छा है सर, एक चीज़ और इसमें सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो पूरा जो है दारोमदार जो है मल्लिकार्जुन के ऊपर ढकेल दिया, पूरा मतलब डाल दिया, ढकेल नहीं दिया, डाल दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस बहुत बड़ा कुछ करेगी। तो क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन को अध्यक्ष पार्टी के, हाँ, पार्टी का अध्यक्ष देने की? मगर आपको एक और खबर देता हूँ, हाँ। जो अभी अभी मैंने पढ़ी जी। आई है, मतलब अभी सभी पेपर में आए हैं। अच्छा। कि हमने कल टीवी पे ऐसा सुना था कि उनको इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। इसको मल्लिकार्जुन खड़गे को हाँ नहीं बनाया गया। नहीं बनाए गए, वो हवा में थी बातें खाली। हाँ, नहीं। या कांग्रेस वालों ने खाली बस हवा फैला दिया कि हाँ, अप्रूवल नहीं मिला है। वो बोले सब पार्टी एक साथ बैठेगी। केजरीवाल ने बोला कि अभी ऐसा कोई अध्यक्ष वगैरह हमने तो नहीं सुना जी, सब पार्टी एक साथ बैठेगी तब अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। संयोजक का भी नहीं किया। हाँ। मतलब अभी ये बिन माँ बाप का बेटा है ये संयोजक तो नीतीश कुमार कितने बार आए गए। हाँ, नहीं अभी वो भी नहीं हुए और ये भी नहीं हुए, तो अभी बिन बाप का बेटा है ये, लावारिस है। सर, जब प्रधानमंत्री की बारी आएगी तब क्या हाल होगा? अभी तो खाली संयोजक और अध्यक्ष बनने के लिए इन आउट हो रहा है। सर, विरोधी पक्ष नेता नहीं बनेगा इनका, पूरी संख्या नहीं होगी तो। अभी नहीं है ना विरोधी पक्ष नेता को। हाँ जी, मतलब टेक्निकली किया है जी। पर उतनी संख्या भी नहीं है इनके पास। चल हाल होने वाले हैं इनके। ऐसा होना चाहिए एक बार। क्या है ना, पूरे विनाश के बिना पूरा उत्थान नहीं होता है, तो होने जाएगा इनको। ठीक है, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि भारत न्याय यात्रा यानी कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।